दिन में पहुंचता था यहाँ, एक एक हफ्ता लगता, सारा सड़ जाता। बताइए, किसान ये नहीं है भाई साहब, किसान सही में वहाँ अपनी कृषि कर रहा है, खेती कर रहा है। ये किसान खाली जब भी देश में लोकसभा और वो विधानसभा के चुनाव नज़दीक आते हैं, ये तभी देश में ये एक पॉलिटिकल एजेंडा कांग्रेस के जरिए, आम आदमी पार्टी के जरिए बनाया जाता है। जिस सेब की गाड़ी को 10-10 लाख रुपया मिलता है, अभी 50,000 लाख रुपया मिल रहा है। अच्छा। वो भी फेंकना, इतना बुरा हाल है। करने यहाँ डेढ़ जो 6-6 महीने यहाँ ये बिरयानी फूक रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, ये किसान है। ये दूसरे परेशान करके रखा है, उनको सब कुछ मिलता है, खाने को पीने, उनका क्या है? मैंने सुना उनको 800 रुपया दिन का मिलता है। अच्छा। हमको खराब करके रख दिया। लाल किला के झंडे, हमारे भारत राष्ट्रीय ध्वज को गिराने की, उसका अपमान करके, राष्ट्रीय गौरव की गरिमा को खराब करके, उसकी अवहेलना करके इन्होंने खालिस्तानी झंडा वहाँ फहराया। तो हम क्या ये मान लें ये किसान है? पाकिस्तान चले जाएंगे, हमारे पाकिस्तान नज़दीक है तो क्यों भाई? कोई कहता मोदी मरेगा, मोदी को मार देंगे, 2 साल बाद मार देंगे, हमने इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा तो मोदी क्या चीज़ है? किसान आंदोलन, हमारा सेब वहाँ से आता, जो 2 दिन में पहुँचता था यहाँ, एक एक हफ्ता लगता, सारा सड़ जाता। जिस सेब की गाड़ी को 10-10 लाख रुपया मिलता है, अभी 50,000 लाख रुपया मिल रहा है। अच्छा। वो भी फेंकना, इतना बुरा हाल है। किसान आंदोलन की वजह से बुरा हाल हो रहा है। वहाँ उसी गाड़ियों को छोड़ते नहीं है, ट्रकों को, उस वजह से ये हाल है। तो आप लोग नहीं आए किसान आंदोलन में? नहीं, हम नहीं आए किसान, हम माल लेके आए थे दिल्ली आजादपुर मंडी। हफ्ता लगता है गाड़ी को, सारा सड़ जाता है उसमें। यानी किसान आंदोलन, किसान जो अपनी मांग लेकर रहे, दूसरे किसान ही परेशान हो रहे हैं। दूसरे परेशान करके रखा है, उनको सब कुछ मिलता है, खाने को पीने, उनका क्या है? मैंने सुना उनको 800 रुपया दिन का मिलता है। अच्छा। हमको खराब करके रख दिया। आप लोगों को नहीं मिलता फिर कुछ भी? नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। सरकार की एमएसपी पे रेट वगैरह कर रही है और ये तो इनका ऐसे चलता रहता है, कुछ नहीं है, पता समझ नहीं आता है कुछ ये बात। अच्छा, आप लोगों को अच्छा सरकार की तरफ से ऐसे पैसे दिए जाते हैं किसानों को हर महीने के, आप लोगों को मिलता है कुछ? हाँ, मिलता है। वो 2,000 रुपये मिलते हैं। हाँ, तो ये लोग मांग कर रहे हो और बढ़ाने की? हाँ, बता रहे, अगर बढ़ाते तो ठीक ही था। जिस नहीं तो देश में किसान का काम ही नहीं होगा, जितना घाटा उसमें पड़ जाता है किसानी करने में। हर एक लोग को रोटी नहीं मिलेगी खाने को, हर एक अब इस काम से भाग रहे हैं, किसानी से। इसमें कुछ नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहोगे भाई किसान आंदोलन को लेकर? मेरी नज़रों में तो ये खालिस्तानी है। खालिस्तानी बता रहे हो किसान आंदोलन? क्योंकि जो किसान मैं सही बता दूं, किसान अन्नपूर्णा देवी का बेटा होता है। अभी अप्रैल में हमारे बैसाखी का टाइम आने वाला है। किसान अपने परिवार बच्चों को छोड़कर ये नौटंकी करने यहाँ डेढ़ जो 6-6 महीने यहाँ ये बिरयानी फूक रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, ये किसान है। ये पुलिस प्रशासन द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स पे ये हमला कर रहे हैं। और जब पुलिस ने के हाथों में चूड़ियाँ पहनी है, पुलिस अपना प्रतिशोध लेने के लिए जब वो टीयर गैस छोड़ी जा रही है, तो ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन हम पे हमला कर रही है। किसान है ये? आप भी बताइए, किसान ये नहीं है भाई साहब, किसान सही में वहाँ अपनी कृषि कर रहा है, खेती कर रहा है। ये किसान खाली जब भी देश में लोकसभा और वो विधानसभा के चुनाव नज़दीक आते हैं, ये तभी देश में ये एक पॉलिटिकल एजेंडा कांग्रेस के जरिए, आम आदमी पार्टी के जरिए बनाया जाता है। और ये अराजकता फैलाने का ये काम कर रहे हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल की जो छवि बन रखी है, उनको ख़राब करने का ये काम कर रहे हैं। उनके ग्राफ को नीचे करने का काम कर रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा कोई होगा नहीं। अगर दूसरी बात, सबसे ज़्यादा आप मुझे एक बात बताइए पत्रकार महोदय, सबसे ज़्यादा फ़ायदा एमएसपी के फसलों पर सबसे ज़्यादा फ़ायदा पंजाब को होता है, ठीक है? उसमें और राज्यों के किसान क्यों नहीं है? उसमें राजस्थान के किसान नहीं है, उत्तराखंड के किसान नहीं है, केरला के किसान नहीं है, छत्तीसगढ़ के किसान नहीं है। सिर्फ ये पंजाब के किसानों को ही तो रहते नहीं, केरला से किसान को ट्रेन से उतार लिया गया। भाई साहब, एक मुझे बात बताइए, ये खाली कुछ नहीं है। जब भी वर्ष 2019 में फसलों की जो खरीद हुई थी, 80% अनाज एमएसपी पर पंजाब में एमएसपी पर खरीदी गई थी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा एमएसपी पर पंजाब वाले को ही मिलता है। उससे ज़्यादा पंजाब के जो किसान हैं, अगर ये वाकई में किसान होते, ये आज ये बड़े बड़े ट्रैक्टर लेके वहाँ ये धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बड़े बड़े जी गेनवा और ये आपकी फॉर्च्यूनर गाड़ियाँ लेके अपनी ये वो लेके जा रहे हैं, अवैध हथियार लेके, तलवारें लेके सरकार को डराने के लिए जा रहे हैं। वहाँ मारो मोदी को, हटाओ मोदी का कत्ल करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस फैला के मोदी के खिलाफ ये बातें बना रहे हैं। तो आप ये किसान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। किसान इन लोगों का तो कहना है कि हम लोग तो शांतिपूर्वक करने आए थे, हम लोग को रोका गया, अगर नहीं रोका जाता हम ऐसा कुछ नहीं करते। भाई साहब, एक बात बताइए, जब 21 फरवरी 26 तारीख को गणतंत्र दिवस के दिन इन्होंने जब दिल्ली में इन्होंने पथराव किया था, पुलिस प्रशासन के सीआरपीएफ के जवानों को इन्होंने उन पर पथराव किए, उन पर अवैध हथियार से उनको प्रताड़ित किया,
उनकी हत्या लेने की कोशिश की गई। लाल किला के झंडे, हमारे भारत राष्ट्रीय ध्वज को गिराने की, उसको उसका अपमान करके राष्ट्रीय गौरव की गरिमा को खराब करके उसकी अवहेलना करके इन्होंने खालिस्तानी झंडा वहाँ फहराया। तो हम क्या ये मान लें ये किसान है? अच्छा पत्रकार महोदय, ये किसान नहीं है। किसान के नाम पे खाली ये पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा है। ये किसान बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये सारे किसान नहीं है, यानी कि पॉलिटिकल एजेंडा पूरा। और चलो ये किसान भी है, ठीक है। सरकार ने इन पर कल 5 फसलों पर MSP देने का जो प्रस्ताव रखा था, इन्होंने वो प्रस्ताव भी इन्होंने अस्वीकार कर दिया है। मौजूदा सरकार 22 फसलों पर जो MSP तय करती है, ये चाह रही है कि किसान ये चाह रहे हैं कि जो 22 फसलों का जो MSP है उसे हमें 25 से 30% ज़्यादा MSP मिले, हमें ऊंचे दाम का MSP मिले। जो सरकार दे रही है उससे 25% से 30% ज़्यादा। अगर सरकार इन सारी MSP, इनकी मेन मांग जो MSP है, उस MSP के तहत अगर सरकार MSP की मांग को स्वीकार कर लेती है, जो देश में जो हर साल 10 लाख करोड़ से ज़्यादा जो सरकार एयरपोर्ट्स बनाती है, हाईवेज बनाती है, हाईवे एक्सप्रेस बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, स्कूल बनाती है, सड़कें बनाती है, ये जो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक बार बताइए उनका काम तो रुक जाएगा, इकोनॉमी डगमगा जाएगी। भाई MSP किसानों का कहना, जो MSP है इसको स्वीकार करने की मांग तो सरकार ने कही थी, बोला ठीक है MSP लागू कर देंगे। भाई साहब मुझे एक बात बताइए, 1964 और 1965 के काल में जब देश में भूखमरी हुई थी, अकाल पड़ गया था, सूखा पड़ने जैसी स्थिति पैदा हो गई थी, क्योंकि हमारे पाकिस्तान के साथ हमारा पूरा वॉर चल रहा था उस समय, ठीक है। हमारा भारत जो देश है कृषि प्रधान देश होने के बावजूद भी हम मनपसंद की अपनी ज़रूरत के हिसाब से अनाज नहीं उगा पा रहे थे, क्योंकि उस समय हम देश में हालात ही ऐसे हो गए थे, खाद्य संकट पैदा हो गया था। आपको पता ही होगा, हम अमेरिका से अनाज ले रहे थे, क्योंकि उस समय अमेरिका उसका पाकिस्तान का उस समय सपोर्ट कर रहा था, उसका अनुमोदन कर रहा था, और देश में और हमें वो आंखें दिखा रहा था। उसे पता था अगर हम भारत में उस समय गेहूं नहीं देंगे, गेहूं का निर्यात नहीं करेंगे, हम भारत से गेहूं ले रहे थे उस समय। भाई उसका अभी से क्या लेना देना, अभी की बात तो बता दो, मैं बताता हूँ। उस समय लेना है, थोड़ा जल्दी मैं बताता हूँ। उस समय तभी वो स्वामीनाथन आयोग जो हमारे हरित क्रांति है, हरित क्रांति की उन्होंने नींव रखी। उन्होंने क्या करा, उन्होंने वो उत्तर प्रदेश, बिहार, वो पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो कृषि भूमि है उसको सिंचाई के हिसाब से उन्होंने अच्छा समझा लिहाज से, इसलिए उन्होंने उस राज्य में तब इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी सरकार ने उस राज्य में किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए ये वो डिसीजन लिया कि हम किसानों को खेती करने के लिए MSP की गारंटी देंगे। एक मुझे बात बताइए, उस समय MSP की गारंटी दी गई, ठीक है। 1980 के दशक आने तक भारत कृषि खाद्य संकट के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये MSP लाई गई थी। उसके बाद इस पे राजनीति होती चली गई, राजनीति एक वोट बैंक होते चला गया, जिस पे और इन्होंने पहले तो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य उस समय गेहूं पर ही दे रही थी उस समय। इसके बाद उन्होंने फिर उस MSP पर और फसलों को भी इसमें उसकी सूची में ऐड कर दिया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अब ये जो खालिस्तानी किसान है, आंदोलनकारी जो प्रदर्शन कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं जो सरकार 22 फसलों पर ना बल्कि पूरे फसलों पर एक बाकायदा राष्ट्रीय कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। तो आप भी बताइए कहाँ तक जायज है? एक बात बताइए, जब यूपी की बात तो वही कह रहे हैं कि तो सरकार की बात नहीं कहनी चाहिए। मोदी सरकार ने बोला था 4 साल पहले कि हम लागू करेंगे MSP, उसका जवाब दीजिए ना फिर। यूपीए की सरकार ने खुद 2010 में विधानसभा में ये स्टेटमेंट लाई थी कि हम स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, व्यवहारिक नहीं माना जाएगा, हम MSP लागू कर ही नहीं सकते। और दूसरा, जिसमें ये लिखा गया था कि जो फसल की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 50% से ज़्यादा लागत के हिसाब से 50% ज़्यादा हो। जब यूपीए की सरकार और कांग्रेस की सरकार इस पर MSP पर राष्ट्रीय कानून नहीं बना पाई, तो कैसा दोगलापन है कि तुम बीजेपी को बोल रहे हो राष्ट्र बनाने पर। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, खासकर कांग्रेस प्रमुख रूप से ये सारा एजेंडा चला रही है कि अब हम तो अपने MSP पर दे नहीं पाए कानून, तो अब बीजेपी पर टारगेट बनाया जा रहा है, जिससे ये कैनेडा से ये खाली फंडिंग हो रही है। और जब सरकार इनके सामने जब 5 फसलों पर MSP देने का प्रस्ताव रख रही है, तो क्यों ये अस्वीकार कर रहे हैं? पर भाई आप मेरी बात नहीं समझे। बात हो गई, ठीक है कि वो दबाव बनाए, जो भी सही बात ठीक है, पर बीजेपी जो सरकार है इसने 4 साल पहले बोला था कि ठीक है MSP पे कानून लाएंगे, इन्होंने खुद बोला, तो अब कानून क्यों नहीं ला रहे, इसका जवाब दीजिए। किसने बोला था? सरकार ने, केंद्र सरकार ने बोला था, अभी सरकार ने 4 साल। भाई साहब मुझे एक बात बताइए, केंद्र सरकार जब 22 फसलों पे दे रही है कानून, तो एक राष्ट्रीय कानून बनाना ये कहाँ तक जायज़ है? तो सरकार को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी ना, यानी कि कब कह दिया बीजेपी सरकार ने? 4 साल पहले का किसान इसलिए तो बैठे हैं, कहना है कि सरकार ने हमसे खुद कहा था कि हम इस पे कानून बनाएंगे, लेकिन अब नहीं बना रही, ये कह रहे हैं। खाली फसलों पर ही नहीं, ऐसे तो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे जो कपड़े वाले हैं, यहाँ पे कपड़े बनाना बंद कर देंगे। हमारे जो और भी हैं भाई लोग, जो सब्जियाँ फल है वाले, वो भी बोलने के हमें भी MSP देना एक हद तक जायज़ है। जब सरकार हम 5 फसलों पर उन्हें MSP दे रही है, तो जब आपको मैं एक बात बता देता हूँ, यूपीए की सरकार में
किसानों को सम्मान निधि की सुविधा भी नहीं दी जाती थी। अब एनडीए की सरकार में उन्हें 6,000 रुपये प्रति माह उनकी बैंक खातों में भेज दिया, ट्रांसफ़र किया जाता है। इनकी जब सुविधा मिल रही है सरकार को, अब पंजाब खासकर प्रमुख रूप से पंजाब के किसानों को एमएसपी का ही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। ये तो सर किसान आंदोलन कर रहे हैं और उसके बीच में अब मांगे तो मानने से मना हो गई है, इनके बीच में सहमति बन नहीं पाई। इसके बाद किसानों ने वापस दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया है। कैसे देख रहे हैं इसे, क्या कहना चाहिए? नहीं देखो, मांग मानने से क्यों मना कर दिया है? सिर्फ ये पंजाब के ही तो किसान नहीं है, किसान तो पूरे भारत में है। अरहर दाल पे, मूंग दाल पे, उड़द दाल पे, ठीक है, मसूर दाल पे, कपास पे, पाँचों को और एमएसपी में शामिल करना चाहते हैं। तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि पंजाब में ये चीज़ें नहीं, इनकी खेती नहीं करते। वो आसान खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, धान की खेती करते हैं। धान पे और गेहूं पे एमएसपी पूरा मिलता है। इन चीज़ों को अगर एमएसपी में डाल देंगे तो जो कर्नाटक का किसान है, महाराष्ट्र का किसान है, मध्य प्रदेश का किसान है, गुजरात का किसान है, तो उस एमएसपी से उन राज्यों को भी फ़ायदा होगा। और सबसे देखो, एक चीज़ बताता हूँ, सबसे समृद्ध किसान पंजाब और हरियाणा का है। मैं भी हरियाणा से ही बिलोंग करता हूँ, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। जो मतलब सबसे ज़्यादा कर्जदार महाराष्ट्र का किसान है, गुजरात का किसान है, मध्य प्रदेश का किसान है। उनको अगर मध्य प्रदेश में मूंग और मसूर ज़्यादा होता है, अगर उनको एमएसपी में लिया जाएगा और सरकार उनकी मूंग को खरीदेगी तो उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, नहीं सुधरेगी। और उसके बाद अगर किसान हैं तो ये जो किसान निधि दी जा रही है 3,000 रुपये दी जा रही है ना, पहले किसी ने दी क्या? पहले नहीं दी ना, लेकिन अब दी जा रही है। वो किस लिए दी जा रही है? इसीलिए दी जा रही है भाई बीज खाद अपना किसी साहूकार के यहाँ जाके ब्याज पे पैसे ना उठाना पड़े और समय पे वो अपना बीज खाद ले आए और वो अपनी बुआई, निराई, गुड़ाई उसको कर सके। तो ये चीज़ें, कई लोग इस जो एजेंडा जो चल रहा है इसको एजेंडा बता दे रहे हैं इस आंदोलन को। एजेंडा इसके लोकसभा चुनाव को देखते हुए एजेंडा किया, एजेंडा भी हो सकता है क्योंकि वहाँ किसानों की बातें कम होती हैं। अभी मैंने बताया ना भाई, अगर किसानों की बात होती तो ये 5 राज्यों को भी शामिल कर लेते, या खाली पंजाब के ही किसान हैं, पंजाब के लोग ही किसान हैं, और स्टेटों के भी तो किसान होंगे, उनको भी साथ लो ना, या वो भी आते ना फिर साथ में। अच्छा फिर चलो ठीक है, ये मांगे मान भी ली, तो इनको क्या पेट में दर्द है भाई अगर ये 5 चीज़ें और एमएसपी में मिलती हैं? अब एजेंडे की बात सुन लो, वहाँ से अलग अलग चीज़ें आती हैं। कोई कहता हम पाकिस्तान चले जाएंगे, हमारे पाकिस्तान नज़दीक है तो क्यों भाई? कोई कहता मोदी मरेगा, मोदी को मार देंगे, 2 साल बाद मार देंगे, हमने इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ा तो मोदी क्या चीज़ है? तो आप लगा लो, कोई किसान ऐसी बात करता है? तो यानी कि ये किसान आंदोलन नहीं है, किसान आंदोलन की आड़ में किसान, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो खालिस्तानी है या क्या है, मैं ये कहूँगा कि ये किसान आंदोलन ना होके एक विपक्षियों का एजेंडा हो गया कि मोदी को किस तरह नीचा दिखाया जाए, किस तरह इस देश की इकोनॉमी को बर्बाद की जाए जो ऊपर उठ रही है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये 5 दाल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक, अमेरिका का एक स्टेट है, ये वहाँ से आती हैं। अब सबसे ज़्यादा पैसा कौन दे रहा? कनाडा, क्योंकि 28% दाल कनाडा से इंपोर्ट होती है। ये सारा खेल जो है वहाँ है। और पंजाब का जितना भी, पंजाब का कम से कम 50% आदमी कनाडा में ही है, और ये दालें वहाँ से आती हैं। और कनाडा की भी इसीलिए देखो, अगर मान लो इन दालों पे एमएसपी लागू होती तो हमारे देश का किसान समृद्ध होता, हमारे देश का पैसा कनाडा, मोजाम्बिक या ऑस्ट्रेलिया कहीं और नहीं जाता, तो हमारे देश में ही रहता ना। अगर ये किसान होते तो और किसानों का भी ख्याल रखते।